हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर अभी आज हैं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ ही गए होंगे, थंबनेल आपको दिख रहा है, टाइटल आपको दिख चुका है, तो क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो सीधा मैं घुमा फिरा के इधर से कहीं से बात नहीं करूंगा, मैं सीधा टॉपिक पे बात करता हूं। देखो, मोस्टली हम लोगों से क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, उसके बुक को उठाते हैं और उसके कंटेंट से चैप्टर देखते हैं, या जिस चैप्टर को पढ़ना होता है उस चैप्टर को ओपन करते हैं और सीधा हम क्या करते हैं, सीधा उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ना शुरू करते हैं। बट इज इट द राइट मेथड? क्या ये सही तरीका है? स्ट्रैटेजी एक वर्ड है जिसे आजकल आज के तारीख में सारे लोग जानते हैं। और स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि सिर्फ आर्मी या किसी पर्टिकुलर जगह पे यूज होती है। आजकल स्ट्रैटेजी एक ऐसा चीज हो गया है जो हर जगह यूज होता है। तो स्ट्रैटेजी जब सब जगह यूज होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या वो हमारे सब्जेक्ट में यूज नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, और वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर आप किसी बुक को लेकर पढ़ रहे हो ना, और सिर्फ पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ तो लोगे, लेकिन हो सकता है आपकी मेहनत, बोलते हैं ना, हार्डवर्क आपका वेस्ट हो जाए। लेकिन उसी हार्डवर्क में अगर आप स्मार्ट वर्क ऐड कर देते हो तो वो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है। तो देखो, यहां पे अभी हमें क्या करना है कि भाई, आप बजाय इसके कि सीधा सीधा चैप्टर को उठा करके पढ़ना शुरू करो, मैं आपको सीधा ले जा रहा हूं कहां, वहां जहां जो सीबीएसई कह रहा है, या जो आपका क्वेश्चन जो पैटर्न है, ब्लूप्रिंट है ना, वो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा पर्टिकुलर यूनिट या चैप्टर है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, वो सारा कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं देने वाला हूं। क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा होने वाला है, मैं आपको सीधा सीधा ले चल रहा हूं वहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज शेयर करना। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, अब हम क्लासेस ऑन कर चुके हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना। प्लीज आप इसे अपने एक ग्रुप बनाओ जिसपे कि हम लोग सारी चीजों को टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर सकें, ठीक है? तो वो जैसे आप करोगे, जैसे जैसे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सोशल साइंस क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर डिजाइन मैं इस वक्त आपके सामने में दिखा रहा हूं। मैं इसे और बड़ा कर देता हूं, ठीक है, सो दैट कि आपको क्लैरिटी आ जाए। और ये सीबीएसई ने जो ऑफिशियल लॉन्च किया है, मैं आपको वो दिखा रहा हूं। देख रहे हो आप यहां पर 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स है 80। अब यहां पे वेटेज कहां कहां ज्यादा है, हमें किस पर्टिकुलर यूनिट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, और वहां से कहां से हमें ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, ये हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखो, यहां पर नंबर 1, सीरियल नंबर 1 में है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में। यहां पे आपको जो एग्जिबिटिंग आपका मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स वगैरह जो पोर्शंस है ना, डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज ऑफ बाय ऑर्गेनाइजिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है, ये सब जो है, इस पे आपके टोटल 28 मार्क्स रखा है सीबीएसई ने। और आपको पता होगा, सीबीएसई के जो सेक्रेटरी है ना, मिस्टर अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि इस बार बच्चों का जो अपना थिंकिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग, देख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग, इसके ऊपर परसेंटेज मार्क्स बहुत ज्यादा रहेगा। तो यहां देखो 35% वेटेज दिया है सीबीएसई ने इस बार, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है अप्लाइंग। अप्लाइंग मतलब जब कोई एक न्यू सिचुएशंस आते हैं, नए प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो? बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स। तो इस पे सीबीएसई ने रखा है इस बार आपको लिए रखा है 15 मार्क्स, और वेटेज है 18.75%। और तीसरा पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सीबीएसई इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सारा काम कर रही है। तो इन चीजों पर कि किसी चीज को आप जब देखते हो, उसको किस एनालाइज किस तरह से करते हो, इवैल्यूएट किस तरह से करते हो, और उसको फिर आप फॉर्मुलेट कैसे करते हो, इस पे 32 मार्क्स रखा गया है, और वेटेज है 40%, यानी कि वेटेज सबसे ज्यादा इस पे है। सेकंड नंबर पे आप कह सकते हो इस पे है, ठीक है। अब नीचे पर लास्ट पॉइंट आ रहा है आपका मैप का। भाई सोशल साइंस है तो मैप का तो वैल्यू खत्म नहीं किया जा सकता। तो मैप का यहां पर देखो 5 मार्क्स हैं, 6.25% है, ये है आपका हो जा रहा है 100%। 80 मार्क्स यहां से हो गया। 20 मार्क्स जो है वो आपको पता है कहां पर है, आपका है इंटरनल पे, ठीक है। तो चलो मैं आपको अभी और भी कुछ चीजें दिखाता हूं, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी उन चीजों को देखते जाते हैं और फिर समझते जाते हैं। अब यहां पर आप आ जाओ, आपका कोर्स स्ट्रक्चर इस बार का कैसा है, ठीक है। जल्दी से देखो क्लास 10 सोशल साइंस, ठीक है। आपके यहां 4 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं वो छोड़ो, अभी हमारे मार्क्स कितने हैं हमें उस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पे यूनिट नंबर 1 में इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड 2,
इस पे आपके 20-20 मार्क्स जो है हर चैप्टर को दिया गया है। इक्वल इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप देखो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्या यही चीज है या इसके अलावा कुछ और भी है? इसके अलावा कुछ और भी है, नेचुरल है। सीबीएसई इतना हल्का में तो कोई चीज रखेगी नहीं ना, ये तो आप लोग भी समझ रहे हो, है ना। तो यहां पे अब हम लोग देख लेते हैं, ये देखो इंटरनल असेसमेंट इस बार आपका सोशल साइंस पेपर का कैसे होने वाला है वो भी आप लोग जल्दी से देखो, ठीक है। तो यहां देखो आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट है, पर्टिकुलरली किसका मैं बात कर रहा हूं, सोशल साइंस का, 20 मार्क्स का। यहां पे देखो क्या हो रहा है, पीरियोडिक असेसमेंट आपका 10 मार्क्स लिया जाएगा, जिसमें काफी सारी चीजें हैं, क्विज है, डिबेट है, रोल प्ले है, वाइवा है। ये सब अब आपके स्कूल में क्या होता है नहीं होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें 5 मार्क्स सीबीएसई ने रखा है। देन पोर्टफोलियो पे आपका 5 मार्क्स है, जिसमें कि क्लास वर्क हो गया, वर्क डन हो गया, रिफ्लेक्शंस हो गया, अचीवमेंट्स आप साल भर में कितना कर रहे हो, पार्टिसिपेशन आपका कई चीजों में, सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट सोशल साइंस की बात, तो सोशल साइंस में आप कितना कर रहे हो। देन सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में भी 5 मार्क्स है। तो यहां इस तरह से आपके इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स निकाले जाएंगे, जिसमें कि 18-19 तो यार सबके आ ही जाते हैं, तो कोई ज्यादा चिंता करने की इसमें जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो एक स्कोरिंग चीज होता है हमारा, वो होता है कि मैप्स पोर्शन से क्या क्या आने वाले हैं, क्योंकि मैप में अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लो, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं चैनल के अंदर में, आप उसे जाकर के देख लेना, तो आप वहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो देखो यहां पे लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स यहां पे दिया हुआ है, ये सीबीएसई का ही सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसी उन्हीं का आपका जो सिलेबस है वो मैं आपको शो कर रहा हूं। तो यहां पे देखो चैप्टर हिस्ट्री से, देखो यहां पे हिस्ट्री में क्या बोला, चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहां से देखो यहां कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बना दिया गया है, जैसे कि देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस जो 2020 में हुआ, सितंबर में, दिसंबर में, 1927 मद्रास में, तो ये कहां हुआ, इसको आप पॉइंट आउट कर लो, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कहां कौन सी चीजें हुई थी, जैसे चंपारण का घटना हुआ, ठीक है, खेड़ा गुजरात में हुआ, अहमदाबाद हुआ, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह जो हुआ, या जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ, तो ये सब कहां हुआ, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको सजेशन क्या दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो कह रहे थे कि सर हम लोग कैसे करें, तो ब्लूप्रिंट से चलना है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन से चलना है, और हर सब्जेक्ट का मैं ब्लूप्रिंट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उसको एक बार फॉलो करने के बाद ही मैं आगे बढ़ना, और इसके बाद में मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट मैं एक वेट कर रहा हूं, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि किस लेसन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।